हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ द ओनली यू स्टोरी एपिसोड 26। तो पहले सीन में ही फ्रीन और बेकी को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में मौजूद थे। अभी रात का वक्त था। बेकी की हेड फ्रीन के शोल्डर पे था। बेकी बहुत ज़्यादा सैड है। फ्रीन उसकी ओर देखते हुए कहती है, बेकी अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। देखो, हम पुलिस स्टेशन में गए थे और जय के खिलाफ एफआईआर भी लिखवा दिया है। जो भी हुआ है उसने जो भी करने की कोशिश की है, हमने सब कुछ बताया है ना। और अभी तुम्हारे डैड भी तुम्हारे हाउस चले गए हैं, वो अभी यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। सब कुछ ठीक है, जय बहुत जल्दी ही पकड़ा जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेकी कहती है, फ्रेन, जय इस तरह का इंसान कैसे बन गया? मुझे समझ में नहीं आता। वो क्या मेरे लिए इतना पागल है जो ये सब कर रहा है? फ्रेन कहती है, हाँ, इसे पागलपन ही कहा जाएगा। जय ने आज तक कभी लव को समझा ही नहीं है। लव का मतलब ये नहीं होता कि आप जिसको लव करते हो ऑलवेज अपने पास रहने की कोशिश करो, उसको हासिल करने की कोशिश करो। लव का मतलब ये होता है आप जिससे लव करते हो उसकी हमेशा खुशियाँ देखो। लेकिन जय को जैसे ये सब समझ में नहीं आता है, पर अभी कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। बेकी कहती है, फ्रेन, पर अब भी मुझे डर लग रहा है जब तक पुलिस वाले उसको पकड़ नहीं लेते। फ्रेन उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो? वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा और तुम्हारे डैड ने भी तो पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया है ना। बेकी अब भी बहुत ज़्यादा सैड है। बेकी को ऐसे सैड देखकर फ्रेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट डे जब सब बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी भी फ्रेन नोटिस करती है बेकी अब भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा सैड है। ऐसा लग रहा है जैसे बेकी को किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद फ्रेन और बेकी सैम के साथ मौजूद थे। बेकी अब भी सैड थे। फ्रेन उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, मैंने डिसाइड किया है हम पूरे फैमिली एक वेकेशन में जाएंगे। बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, पर आपने अचानक से ये क्यों डिसाइड किया? फ्रेन कहती है, बस ऐसे ही मुझे अपने फैमिली के साथ घूमने जाना है इसलिए। बेकी कहती है, पर अभी जाना ज़रूरी है क्या? फ्रेन उसकी क्लोज आती है और बड़े प्यार से कहती है, हाँ ज़रूरी है, क्योंकि तुम सैड हो, मैं तुम्हें हैप्पी करना चाहती हूँ। हमेशा तुम्हें ऐसे सैड देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब हम घूमने जाएंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तुम खुश हो जाओगी, मुझे पता है। बेकी ये सुनकर स्माइल करते हैं। फ्रेन उसके फोल्ड पर किस करते हैं और कहते हैं, आई लव यू बेकी। बेकी भी स्माइल करते हुए आई लव यू टू कहती है। नेक्स्ट सीन में फ्रीन बेकी अपने डॉटर सैम और रिची एमिली के साथ एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। तभी वहां पर कैट, जिम और टीवी आ जाते हैं। उनको देखकर बेकी थोड़ी सी सरप्राइज होती है। वो पूछती है, आप तीनों भी हमारे साथ आ रहे हो? तभी टी कहती है, हाँ, हम तीनों भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। तभी फ्रीन कहती है, मैंने इन्हें बताया तो ये तीनों भी हमारे साथ आना चाहते थे, तो मैंने हाँ कह दिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बेकी स्माइल करते हुए कहती है, फ्रेन, आप ये क्या बोल रहे हो? ये तीनों आपके फ्रेंड है, मुझे तो उल्टा अच्छा लगेगा। सब स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सब एक ब्यूटीफुल प्लेस पे पहुंच जाते हैं। वो सब पहले होटल में जाते हैं। फ्रेन और बेकी का एक रूम था। एमिली, रिची और फ्रेन के जितने भी फ्रेंड्स थे सबके अलग अलग रूम थे। सैम फ्रेन और बेकी के साथ ही रहने वाली है। नेक्स्ट सीन में सब समंदर के किनारे मौजूद थे और ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर रहे थे। फ्रेन सैम को पकड़ी हुई थी जिसके नन्हे पाँव धीरे धीरे चल रहे थे। अभी सैम थोड़ी सी चलना सीख रही है और इस चीज़ को देखकर बेकी बहुत ज़्यादा खुश है। फ्रेन भी बहुत ज़्यादा खुश है। फाइनली उनकी डॉटर अब चलना सीख रही है। बेकी फ्रेन और सैम को देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे और एक तरफ रिची और एमिली भी खेल रहे थे। उनको देखकर भी वो स्माइल कर रहे थे। बेकी जब घर में थी तो इतनी सारी टेंशन की वजह से उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब से वो यहाँ पर आई है उसके दिल को थोड़ा सा सुकून मिल रहा है अपने फैमिली के साथ, उन सब के साथ हैप्पी रहकर। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। वो सब डिनर कर रहे थे। बेकी अपनी डॉटर सैम को खिला रहे थे। रिची और एमिली भी खा रहे थे। फ्रेन अपने सारे दोस्तों से बात कर रहे थे। वो सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन पीछे से एक मैन उन सबको घूर रहा था और इस बात का पता ना फ्रेन को है और ना ही बेकी को है। वो मैन उन सबको देखकर बस गुस्सा किए जा रहा था। नेक्स्ट सीन में एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाया जाता है।
वो सब फिर से एक ब्यूटीफुल प्लेस पर घूमने जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अच्छी-अच्छी फूड खाते हैं। सैम भी बहुत ज़्यादा खुश था एक न्यू प्लेस में आकर घूमकर। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। वो सब डिनर कर रहे थे और वहाँ पर एक वेटर आती है जो कि एक गर्ल थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। बेकी उसकी ओर देखती है और उसको अच्छा नहीं लगता वो जिस तरह से बिहेव कर रहे थे। वो गर्ल खाना सर्व करते हुए फ्रीन को टच करने की कोशिश कर रहे थे। बेकी को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो गर्ल स्माइल करते हुए कहती है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ मैम। तभी फ्रेंड भी कहती है, बेकी रिलैक्स, वो कुछ नहीं कर रही है। ये बात सुनते ही बेकी एकदम से नाराज़ हो जाती है। फ्रेंड इस तरह से कैसे कह सकती है? एक गर्ल उसको टच करने की कोशिश कर रही है और फ्रेंड बेकी की बात ना सुनकर उस गर्ल को सपोर्ट कर रही है। बेकी कहती है, आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है? वो जिस तरह से बिहेव कर रही है। तभी फ्रेंड कहती है, बेकी तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, वो कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रही है। प्लीज़ रिलैक्स, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। बेकी को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। अब उसको गुस्सा आता है। वो सैम को उठाती है और गुस्सा होकर अपने होटल रूम में चली जाती है। फ्रेंड बस बेकी को जाते हुए देख रहे थे। अभी बेकी मुँह फुलाकर अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी उसके रूम पर नॉक होता है। बेकी गुस्से में थी, वो डोर ओपन नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये रूम फ्रेंड का भी है, वो दोनों ही रह रही है, तो उसको पता था कि ये फ्रेंड हो सकती है। वो डोर ओपन नहीं कर रही थी, पर बार-बार नॉक करने की वजह से बेकी को इरिटेशन फ़ील होती है। वो जाकर डोर को ओपन करती है तो सामने टी खड़ी हुई थी। बेकी कहती है, "आप यहाँ पर?" टी कहती है, "हाँ, मैं यहाँ पर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।" बेकी कहती है, "क्या बात करनी है?" टी अंदर आ जाती है। टी कहती है, "आज फ्रेंड ने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे भी अच्छा नहीं लगा।" बेकी नाराज़ होकर कहती है, "देखा ना आपके फ्रेंड किस तरह से बिहेव कर रहे थे?" टी स्माइल करते हुए कहती है, "हाँ, मैंने देखा और गलत था, बट बेकी तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया और यहाँ पर चली आई। प्लीज़ चलो और कुछ खा लो।" बेकी कहती है, "मुझे भूख नहीं है।" टी कहती है, "प्लीज़ बेकी।" टी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए बेकी उसके साथ आ जाती है। वो दोनों जा ही रहे थे। टी बेकी को आधे रास्ते में रोक लेती है और कहती है, "मुझे तुम्हारी आँख में पट्टी बाँधनी होगी।" बेकी कहती है, "पर क्यों?" टी कहती है, "ज़्यादा सवाल मत करो, तुम्हें ये करना होगा।" बेकी को समझ में नहीं आ रहा था, टी ऐसी बातें क्यों कर रही है। बेकी फिर से कहती है, "पर क्यों? मैं ऐसा क्यों करूँगी? अगर आँखों में पट्टी बाँधूँगी तो चलूँगी कैसे?" टी कहती है, "बेकी मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही कहीं पर गिरने नहीं दूँगी, मैं तुम्हारे हाथ को होल्ड करके ले जाऊँगी।" बेकी कहती है, "पर क्यों आँखों में पट्टी बाँधना है?" टी अब ज़िद करती है, "तुम्हें आँखों में पट्टी बाँधनी ही होगी।" बेकी को आखिरकार मानना ही पड़ता है। टी उसकी आँखों में पट्टी बाँध देती है। कुछ देर बाद टी बेकी को ले जाकर एक प्लेस पे पहुँचती है, जहाँ पर फ्रेंड पहले से ही मौजूद थे। टी अचानक से बेकी के हाथ को छोड़ देती है। बेकी कहती है, "टी आप क्या कर रहे हो? मेरे आँखों में पट्टी बंधी हुई है, आप कहाँ पर हो?" टी फ्रेंड को बाय कहती है और वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है। फ्रेंड बेकी के पास आती है और बड़े ही प्यार से बेकी की आँखों की पट्टी खोलती है। बेकी जैसे ही आँखें ओपन करती है, उसके सामने फ्रेंड खड़े थे और स्माइल कर रहे थे। वो चारों ओर देखती है तो उसको पता चलता है वो दोनों समंदर के किनारे हैं और उस जगह को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया है। बेकी सरप्राइज़ थी, ये सब हो क्या रहा है? वो फ्रेंड से पूछती है, "आप यहाँ पर क्या कर रहे हो?" फ्रेंड बेकी के हाथ को होल्ड करते हैं और कहते हैं, "प्लीज़ मेरे साथ चलो।" बेकी अब भी फ्रेंड से नाराज़ है, इसलिए कहती है, "मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है।" फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, "प्लीज़ बेकी चलो मेरे साथ।" वो यही कहते हुए बेकी को एक टेबल के पास लेके जाती है, जिस टेबल पर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। बेकी सोचती है शायद फ्रेंड उसको मनाने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि वो फ्रेंड पर नाराज़ थे, गुस्सा थे। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है और कहती है, "तुम्हें ये प्लेस कैसा लगा?" बेकी कहती है, "हाँ, ठीक-ठाक है।" फ्रेंड समझती है बेकी अब भी गुस्सा है। फ्रेंड कहती है, "बस ठीक-ठाक है?" बेकी कहती है, "हाँ, ब्यूटीफुल है।" फ्रेंड उसके क्लोज आती है और कहती है, "तुम मुझसे बात नहीं करोगे?" बेकी कहती है, "मैं आपसे बात क्यों करूँगी? वो गर्ल है ना, उसके साथ जाकर बात कीजिए। वैसे भी वो आपसे कितनी ज़्यादा चिपक रही थी।"
फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, आई एम रियली सॉरी बेकी। तभी बेकी उस टेबल की ओर देखती है जहाँ पर एक ब्यूटीफुल केक भी रखा गया था। बेकी को अभी समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये सब चल क्या रहा है, फ्रेंड ये सब क्यों कर रही है और वो केक यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। तभी फ्रेंड उसकी और भी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और स्माइल करते हुए बेकी के फोल्ड पर एक किस करते हैं, उसके हाथ को होल्ड करते हैं और कहते हैं, हैप्पी बर्थडे बेकी। बेकी फ्रेंड की ओर ही देख रही थी, उसको याद ही नहीं था आज उसका बर्थडे है, पर फ्रेंड कैसे भूल सकती है। बेकी इमोशनल हो जाती है, फ्रेंड उसके क्लोज जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ। बेकी कहते हैं, आपको याद था आज मेरा बर्थडे है। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, बेकी मैं कैसे भूल सकती हूँ। बेकी एकदम से इमोशनल हो जाती है, वो रो पड़ती है, फ्रेंड को हक कर लेते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड। फ्रेंड बेकी को अपने सामने लाते हैं और कहते हैं, बेकी तुम मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल पर्सन हो, मैं तुम्हारी बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। तभी बेकी फ्रेंड से कहते हैं, तो क्या वहाँ पर जो हो रहा था। फ्रेंड सडनली कहते हैं, हाँ तुमने उस वक्त जो भी देखा था सिर्फ नाटक था। मैंने उस वेटर से कहा था कि वो ऐसे बिहेव करे ताकि तुम जेलस फील करके वहाँ से चली जाओ, तो मुझे टाइम मिल सके, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर सकूँ। बेकी जैसे ही ये सुनते हैं वो और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो फ्रेंड से कहते हैं, फ्रेंड आप मेरे हर एक पल को कितनी ज़्यादा स्पेशल बनाती हो। फ्रेंड कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी पूरी लाइफ हो। बेकी बस फ्रेंड की ओर देखकर स्माइल ही कर रहे थे। फ्रेंड बेकी से कहते हैं, तो अब हम बर्थडे गर्ल के लिए जो केक लाया गया है उसको हम कट करें और सेलिब्रेट करें। बेकी स्माइल करते हुए हाँ कहते हैं। दोनों ही उस केक के पास जाते हैं। बेकी और फ्रेंड बड़े ही प्यार से उस केक को कट करते हैं। फ्रेंड बेकी को केक थोड़ी सी खिलाते हैं, उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। फ्रेंड बेकी एक दूसरे को हग करते हैं। बेकी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। फ्रेंड उसकी हर एक पल को कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस से भर देती है। वो बेकी को इतनी ज़्यादा लव करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो बेकी को जो लव करते हैं वो कभी कम नहीं होगा। तभी फ्रेंड बेकी के सामने एक बॉक्स लाते हैं। बेकी उसकी ओर ही देख रही थी। फ्रेंड उस बॉक्स से एक रिंग निकालते हैं जो कि उसके लिए बर्थडे गिफ्ट है। फ्रेंड बेकी से कहती है, अपने हाथ लाओ। बेकी उसके हाथ बढ़ाते हैं तो फ्रेंड बड़े ही प्यार से उस रिंग को बेकी को पहना देते हैं। बेकी उस रिंग की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे। वो फ्रेंड से कहती है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। बेकी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, वो फिर से फ्रेंड को हग कर लेते हैं। फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा खुश है, उसने जो भी किया है बेकी को बहुत अच्छा लगा है और फ्रेंड को बस यही चाहिए था। फ्रेंड थोड़ी सी झुकती है, अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और बेकी से कहती है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। बेकी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मैं आपके साथ डांस करूँगी। तभी फ्रेंड म्यूजिक प्ले करते हैं, बेकी के हाथ को होल्ड करते हैं और दोनों ही डांस करना स्टार्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे। उन दोनों के बीच ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है। अभी उन दोनों के दिल में ना कोई चिंता है, ना कोई डर है और ना ही दुनिया की कोई फिक्र है। बस वो दोनों एक दूसरे के साथ अभी इस पल को, इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। फिर बेकी के क्लोज जाते हैं और उसके गाल पर किस करते हैं। बेकी फ्रेंड को हग करते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। फ्रेंड बेकी की ओर देखकर कहती है, तो बताओ तुम्हें बर्थडे सरप्राइज़ कैसा लगा। बेकी स्माइल करते हुए कहती है, ये मेरी सबसे बेस्ट बर्थडे सरप्राइज़ थे। तभी फ्रेंड बेकी के क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पर वो बेकी को एक पैशनेट किस करते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। नेक्स्ट सीन में एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाया जाता है। आज फ्रेंड और बेकी को अपने हाउस लौटना है। बेकी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि कल फ्रेंड ने जिस तरह से उसको सरप्राइज़ किया था बर्थडे के लिए, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही अपने हाउस पहुंच जाते हैं। सैम थक गई थी इसीलिए वो सो रही है। रिची और एमिली अपने रूम में मौजूद थे। एक दिन फ्रेंड बहुत जल्दी रेडी हो गई थी ऑफिस जाने के लिए क्योंकि आज उसको ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। वो सुबह सुबह है बेकी को बाय कहते हैं और अपने घर से बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बेकी घर से बाहर जा रही थी तो डिया उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो। बेकी स्माइल करते हुए कहती है, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ।
फ्रीन अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तो मैं अकेले ही जा रही हूँ। दिया भी स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है तुम जा रही हो पर जल्दी आ जाना, सैम तुम्हें मिस करती है। बेकी कहती है, हाँ मैं जितनी जल्दी हो जाए आ जाऊँगी। उसके बाद वो भी घर से बाहर चली जाती है। वो शॉपिंग मॉल में पहुंचती है और शॉपिंग कर रही थी। नेक्स्ट सीन में शाम के 5 बज रहे थे। फ्रीन का काम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वो अभी घर जाना चाहती है। फ्रीन का आज यही प्लान है। वो अपने फैमिली के साथ डिनर करेगी और रात को मूवी देखेगी। वो ऑफिस से निकल ही रही थी तभी उसके पास डिया का कॉल आता है। वो कॉल को रिसीव करती है तो डिया कहती है, फ्रीन मुझे बेकी की थोड़ी सी फ़िक्र हो रही है। वो शॉपिंग करने के लिए गई थी लेकिन अभी बहुत वक्त हो चुका है, वो आ ही नहीं रही है। फ्रेंड जैसे ही ये सुनती है वो भी परेशान हो जाती है। फ्रेंड कहती है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वो शॉपिंग करने में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई होगी, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं बेकी को साथ ही लेकर आऊँगी, आप बस सैम का ध्यान रखिए। वो यही कहते हुए कॉल को कट कर देती है। फ्रेंड ने डिया को ये कह तो दिया लेकिन वो थोड़ी सी डर भी रही है, आखिर बेकी अभी तक घर क्यों नहीं गई है। नेक्स्ट सीन में वो कुछ शॉपिंग मॉल में जाती है, ये देखने के लिए आखिर बेकी कहाँ पर मौजूद है। लेकिन रात के 8 बज जाते हैं, फ्रेंड को बेकी कहीं पर भी नहीं मिलती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था बेकी आखिर कहाँ गई है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप सबको एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।